डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है माउथ से, माउथ के बाद में ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में एक होता है पैलेट, हार्ड एंड सॉफ्ट, टंग, टीथ। देखिए माउथ में क्या है, हार्ड पैलेट। आप पीछे टच करके मैंने आपको बताया था, पिट्स होते हैं जो एज ए एंकर वर्क करते हैं कॉर्निवोरस में, और कॉर्निवोरस में मोर इफेक्टिव होते हैं, मोर डेवलप्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मांस के जो पीस है, जो मीट का जो पीस है, उसको जकड़ने का काम करते हैं ताकि वो मुंह से बाहर वापस नहीं आए। सॉफ्ट पैलेट ये इनवॉलेंट्री होता है, हार्ड पैलेट वॉलेंट्री होता है। देन उसके बाद में टंग, हमारी जो टंग है वो, एंड टीथ। इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। देन स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? ये देखिए, पायरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिग्नुअल। क्या नाम है? देखिए आप यहां देखिए, पायरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिग्नुअल। देन हम बात करते हैं यहां पर, ये जो जगह है इसको कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स 2 चीजों से मिलकर बनी है, इसके 2 पार्ट हैं। जो नजल पासेज से जो पार्ट आता है या जो पाथवे है उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। नजल पासेज से जो आ रहा है उसको कहेंगे नेजोफेरिंग्स, और ओरल कैविटी से जो पाथवे आ रहा है उसे कहेंगे ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स प्लस ओरोफेरिंग्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फेरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर जो फूड होता है, जो मैकेनिकल प्रोसेस है, टीथ उसको चबाते हैं, देन स्लाइवरी ग्लैंड अपना सलाइवा उसमें डालती हैं, तो एज ए लुगदी बन जाती है। लुगदी जानते हो ना, मतलब एक तरीके से लसलसा फूड जो है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और एक लुगदी बन जाती है। समझ रहे हो? उसे हम क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं इसोफेगस। क्या कहते हैं? इसोफेगस। इसमें जो फूड जो मूव करता है वो, जैसे आपने अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म, अर्थवर्म कैसे मूव करता है? पहले खींचेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे खींचेगा, फिर पीछे वाले पोर्शन को आगे खींचेगा। तो इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो फूड हमारा इस प्रकार इसमें आगे बढ़ेगा। इनमें अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है पूरी। म्यूकस जानते हो क्या होता है? आप पीछे अपने टच करके देखिए, एक लससा लिक्विड आपको फील होगा जो फूड को आगे मूवमेंट में हेल्प करेगा। देन ये जो अंदर की जो वॉल है, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो अंदर की जो वॉल है, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। समझ रहे? एंजाइम से बचाने का काम करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का काम करेगा, बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाने का कोशिश करेगा, बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाएगा। बहुत सारी चीजों से ये म्यूकस जो है एलिमेंट्री कैनाल की अंदर वाली सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा। देन हम बात करते हैं स्टोमक। ये देख रहे हैं आप, स्टोमक। स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक। क्या क्या नाम है? कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक। अच्छा, साइंस की लैंग्वेज में जैसे फॉर एग्जांपल आप दरवाजा बंद करते हैं, डोर बंद करते हैं, है ना? तो डोर को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? दरवाजा बोलते हो। दरवाजा जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोर बोलते हैं ना। ठीक है, समझ रहे, आ रहे हो बात मेरी? तो साइंस की लैंग्वेज में हम डोर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे स्पिंक्टर। क्या वर्ड यूज करेंगे? स्पिंक्टर। तो मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, आप उसका एक सिंपल सा आंसर कीजिएगा। आपकी स्कूल का नाम है फॉर एग्जांपल केवीएम स्कूल। हाँ, केवीएम स्कूल हो गया। तो आप एंटर कर रहे हो, तो वो डोर किसका है? केवीएम का एंटर, केवीएम का डोर हो गया। क्या हो गया वो? डोर ऑफ केवीएम। क्लियर है? केवीएम का दरवाजा भी आप बोल सकते हो। हाँ, बोलते हो ना बेटा? तो देखो इधर ध्यान से, यहां पर ये स्टोमक है। स्टोमक का पहला पार्ट कहलाता है कार्डियक।
क्या कहलाता है? कार्डियक। और ये हो गया इसोफेगस। तो हम ये कह सकते हैं इसोफेजियल कार्डियो, कार्डियो इसोफेजियल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर क्या होता है कि फूड को आने के लिए तो अलाउ करता है, लेकिन वापस जाने के लिए से उसको रोकता है, मतलब बैक फ्लो होने से उसको रोकता है। क्लियर है? कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक। यहां पर ये पायरोलिक रीजन जो है, यहां पर बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, जो टेम्पररी फोल्ड्स होते हैं। सबसे ज्यादा पैरास्टालिसिस मूवमेंट जो है वो पाया जाता है स्टोमक में। कहां पाया जाता है? स्टोमक में। और सबसे कम जो पैरास्टालिसिस मूवमेंट पाया जाता है वो होता है रेक्टम में। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप देखिए यहां पे फेरिंग्स हो गया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, इसोफेगस। इसोफेगस में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये केवल कनेक्टिविटी है फेरिंग्स की स्टोमक से। फेरिंग्स से स्टोमक को कनेक्ट करने का काम करेगा और इससे फूड आएगा। कौन से मूवमेंट से? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से। स्टोमक के 4 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक। पायरोलस भी बोल देते हैं, पायरोलिक भी बोल देते हैं। देन इंपॉर्टेंट, यहां पर फूड पर एंजाइम आकर गिरते हैं। प्रोटीएज जो एंजाइम्स वगैरह जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, वो मेनली वो एंजाइम्स आके गिरते हैं। देन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड को एसिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको एसिडिक कर देता है फूड को। तो यहां पर जो माउथ ऑरल कैविटी में फूड था बॉलस की फॉर्म में, और स्टोमक में आने के बाद फूड, उस फूड का जो पार्ट है, मतलब जो एक लुगदी है, आपने बोला था लुगदी, बोलस, ये बोलस यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया? काइम में। क्या बोलेंगे उसको? काइम। क्योंकि उसमें HCl आकर गिर गया, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स आके गिर गए और उसका और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट गया, तो उसे हम कहेंगे काइम। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। देन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आप देख रहे हैं सी शेप्ड, इसे कहते हैं ड्यूडोनम। क्या कहते हैं? ड्यूडोनम। जो भी कुछ सिक्रेशन आके गिरता है, कि लीवर का, पेनक्रियाज का, ये सारा सिक्रेशन कहां आके गिरेगा? ड्यूडोनम। मैक्सिमम डाइजेशन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, मैक्सिमम डाइजेशन, आई रिपीट माय वर्ड्स, मैक्सिमम डाइजेशन अगर कहीं होगा तो वो होगा ड्यूडोनम में। कहां होगा? ड्यूडोनम में। और उसके बाद आते हैं जेजुनम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा? बताइए आप। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम में। मैक्सिमम डाइजेशन होगा किसमें? बोलिए। ड्यूडोनम में। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम में। क्लियर है? अब देखिए आप, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। अब यहां पर जो फूड जो है, जो स्टोमक से जो फूड आया, उसको, उस पर बाइल जूस आकर गिरता है। लिवर से बाइल जूस आकर गिरेगा। बाइल जूस कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। तो आप देखिए, स्टोमक का जो फूड आया स्टोमक में, उस पर क्या गिरा था? HCl गिरा था। HCl की वजह से फूड कैसा हो गया था? एसिडिक हो गया था। यहां पर जो ड्यूडोनम पार्ट में फूड पर क्या आकर गिरा? बाइल जूस आकर गिरा। तो एसिड और बेस दोनों, अब यहां पर बेस आकर गिरा, एल्केलाइन हो गया ना फूड, तो फूड कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया, है ना? न्यूट्रल हो गया और बहुत सारे एंजाइम्स आकर उस पर गिर गए। तो अब इस फूड को क्या कहेंगे? काइल। क्या कहेंगे? काइल। क्लियर है? उसके बाद यहां देखिए आप, यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है। इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी इसी में होती है, सीकम में। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन कोलोन, ये ऊपर चढ़ रहा है, देखो ऊपर चढ़ रहा है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है बेटी, तो उसको क्या कहेंगे? असेंडिंग कोलोन। नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग कोलोन। ये सीधा ऐसे ट्रांसवर्स कोलोन। नाम है बस, क्या है? असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। यहां ये
सिग्मॉइड कॉलोन, देन ये आपका रेक्टम और ये एनस। बहुत सिंपल चीज है। आप देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कॉलोन और रेक्टम। कॉलोन को जो पार्ट है वो 4 पार्ट्स है, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन एंड सिग्मॉइड कॉलोन। बहुत इजी है। आप देखिए, माउथ के बाद में ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी में पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट दोनों मिलकर पैलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। टंग, टीथ और जो फूड होगा उसको क्या कहेंगे? बॉलस कहेंगे। स्लाइवरी ग्लैंड कितनी होंगी? 3 होंगी। सबसे बड़ी ये होगी, सबसे छोटी ये होगी, ठीक है। पायरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, फेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, देन इसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलस। यहां जो फूड आएगा उसको कहेंगे काइम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहां जो फूड होगा उसको क्या कहेंगे? अब काइल। लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कॉलोन एंड रेक्टम। कॉलोन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कॉलोन, देन एनस। अब ये नीट में इतना बार पूछा जा चुका प्रश्न है, इतना बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, आप इमेजिन नहीं करेंगे, इतनी बार पूछा जा चुका है। नीट से मेरा मतलब है कि आप देखेंगे 2010 तक, 2001 से लेकर 10 तक ये क्वेश्चन मोर देन 20 टाइम पूछा जा चुका है और बहुत इजी है। उसके बाद में नीट में भी क्वेश्चन आए हुए, कई बार आए इससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन का तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए आप ध्यान से, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल होगी, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में आप देखिए यहां पर ऊपर ये माउथ है और माउथ के बाद में हार्ड पैलेट। उसके बाद आप इसको यहां से काट दीजिए, यहां से आप इसको काट दीजिए, काट दिया आपने, और आपका जो ये एनस जो है इसका वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप काट दीजिए, काट दिया। आपको पता है किसी कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, ठीक है, उनकी जो एनिमल्स में एनिमेलिया में आते हैं, आप प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, मैं एनिमेलिया की बात कर रहा हूं, है ना। तो वो 3 लेयर से उसकी बॉडी बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। क्या क्या नाम है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो देखिए ये ऊपर माउथ एंड हार्ड पैलेट, आप देख रहे हैं ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अरे ये ट्यूब लाइक जैसी स्ट्रक्चर है या नहीं है? बोलो हाँ, है ना, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है ये। तो ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें ऊपर माउथ और हार्ड पैलेट, इसका ओरिजिन है एक्टोडर्म। क्या ओरिजिन है? एक्टोडर्म। और नीचे ये जो कैनाल है और जो एनस है, इसका ओरिजिन है एक्टोडर्म। मतलब इन दोनों का ओरिजिन जो है एक्टोडर्म है, और बाकी बीच में जो कुछ भी है उन सबका ओरिजिन एंडोडर्मल ओरिजिन है। आई रिपीट माई वर्ड्स, उनका ओरिजिन एंडोडर्मल ओरिजिन है। क्या बोला मैंने? उनका ओरिजिन एंडोडर्मल ओरिजिन है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, आप बताइए लिवर जो है उसका ओरिजिन क्या है? आपको सिंपल सा आंसर करके आना है, एंडोडर्मल है उसका ओरिजिन, एंडोडर्म से उसका डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर है? पैनक्रियास, बोलिए जल्दी से, एंडोडर्म। आपसे पूछ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन, एंडोडर्म। आंख बंद करके एंडोडर्म लिख के आना है, आंख बंद करके, गलती नहीं करनी है आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर करके आना। क्या आंसर आएगा? एंडोडर्म। आपको पूछा जाएगा इसोफेगस, ओरिजिन क्या है? एंडोडर्म। सिंपल, क्लियर है? और भी अगर वो ज्यादा पूछना चाहे, अगर घुस के पूछना चाहे, तो आप कुछ भी पूछे, आपको सिर्फ आंसर करके आना है एंडोडर्म या एंडोडर्मल ओरिजिन। ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एंडोडर्मल ओरिजिन। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लास, 200% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए स्पॉटलाइट, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस ऑफ नीट, आईबीओ, आईजेएसओ, एनटीएससी, आईएनजेएसओ, इन सब के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है।
तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इसमें मेंशन किया है। आपको ये नहीं है कि सर ने अभी नहीं पढ़ाया तो हम इसको नहीं पढ़े, जो लिखा है ना उसको एज इट इज याद कर लो। मैं पढ़ाता रहूंगा, आगे आता रहेगा सब कुछ, चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको आना चाहिए। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज इनेमल। हमारे जो टीथ का जो हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है? इनेमल। जैकबसन ऑर्गन्स आर रिलेटेड विद स्मेल। ये जैकबसन ऑर्गन्स जो है, बताइए ह्यूमन में कहां होते हैं? बताओ। ह्यूमन में जैकबसन ऑर्गन होता ही नहीं है, ठीक है। ये होता है रेप्टाइल्स में। किसमें? बोलो जल्दी से। रेप्टाइल्स में। इसका वर्क क्या होता है, क्या काम करता है जैकबसन ऑर्गन? जैकबसन ऑर्गन क्या होता है कि जैसे कोई स्नैक है, किसी को पकड़ लेता है, वो समझ रहे हो ना, किसी जानवर को पकड़ लेता है खाने के लिए। भावनाओं को समझो है, पता चले आप लोग कुछ बोलते हो सर ऐसे, आपने ऐसे पकड़ने का मतलब मैंने समझ गए ना, मतलब जानवर को पकड़ लिया खाने के लिए, तो जैसे ही वो उसको अंदर रखेगा मुंह में तो उसकी स्मेल आएगी, है ना। वो स्मेल ये डिटेक्ट करेगी कि ये जानवर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यानी उसकी स्मेल, उसके लिए कौन? जैकबसन ऑर्गन इज रिलेटेड विद स्मेल। क्लियर हुआ? आप देखिए ऊपर ह्यूमन में ये हो गया हार्ड पैलेट, उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट, और ये आपका ऊवुला। ऊवुला का क्या काम, क्या वर्क है ऊवुला का? ये जब हम खाना खाते हैं तो हमारे नजल पासेस से जो एयर जो जाती है, कहां जाती है? एपिग्लोटिस, जो उसका हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन होता है, उसके नीचे फिर ग्लोटिस होती है, फिर ट्रैकिया होता है, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये इसको ब्लॉक कर देता है, ताकि जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हम जो खाना खाते हैं उसके पार्टिकल्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें नहीं जाएं। ये काम कौन करेगा? ऊवुला। ये बहुत बेनिफिशियल चीज है ये। फेरिंग्स दो चीजों से मिलकर बनी होती है, नेजोफेरिंग्स प्लस ओरोफेरिंग्स, और फेरिंग्स इज अ कॉमन पार्ट ऑफ एयर एंड फूड। फेरिंग्स जो है वो एयर हो चाहे फूड हो, दोनों का कॉमन पाथवे है। इसी वजह से जो नजल पासेस से जो पार्ट जो आता है उसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी से जो पार्ट आता है उसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स, और दोनों मिलकर फेरिंग्स का फॉर्मेशन करती हैं। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। देखिए हम साइंस में जैसे आप किसी चीज को कहते हैं फ्रंट, फ्रंट पार्ट, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्रंट, हिंदी में बोलते हैं आगे। हाँ, तो साइंस में अगर आगे वाला पोर्शन है, आगे वाला, तो उसको कहेंगे एंटीरियर पार्ट। क्या कहेंगे? एंटीरियर पार्ट। क्या कहेंगे? एंटीरियर पार्ट। और पीछे वाला अगर बैक वाला पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है, तो कहेंगे पोस्टीरियर पार्ट। बिल्कुल सिंपल है। तो हार्ड पैलेट, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। मतलब एंटीरियर, ये आगे वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा हार्ड पैलेट। वेल डेवलप्ड इन कॉर्निवोरस, हार्ड पैलेट वेल डेवलप्ड रहेगा कॉर्निवोरस में। जैकबसन ऑर्गन स्नैक रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, और अवेयर द स्मेल ऑफ फूड व्हाइल च्यूइंग, जब वो फूड को चबाता है तो उसकी स्मेल जो है उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा? जैकबसन ऑर्गन। अब देखिए यहां पर ये छोटा सा प्यारा सा जानवर है, तो इसका ये देखिए यहाँ पे इसमें जैकबसन ऑर्गन होता है। तो जैसे ये देखिए इसको टच कर रहा है उसको कि हाँ भाई ये खाने लायक है नहीं है, तो इसको मुंह में लेगा, देन उसको चबाएगा, थोड़ा सा भी चबाएगा तो उसको आइडिया लग जाएगा किसकी वजह से? जैकबसन ऑर्गन की वजह से, कि इसको खाया जाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्लियर है? सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, पीछे वाला, पैलेट के पीछे वाला। अरे आप पैलेट मतलब ये आपका ये हिस्सा ऊपर वाला देख रहे हो, ऊपर वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा जिसमें पिट्स बने हुए हैं, एंटीरियर पार्ट, हार्ड पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट इनवॉलेंट्री है, मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम। ये स्क्वाइमस एपिथेलियम का बना हुआ है, इसी वजह से क्या है? इनवॉलेंट्री है। आप ध्यान दिया करो, जहां भी स्क्वाइमस एपिथेलियम आ जाए ना तो समझ जाया करो कि ये जो वर्क है ये इनवॉलेंट्री वर्क है, यानी इस पर हमारी बॉडी का मतलब कंट्रोल ही नहीं है ना। स्क्वाइमस एपिथेलियम ध्यान दिया करो, यहां पर स्क्वाइमस एपिथेलियम आ गया,
मतलब हमारी बॉडी का इस पे कंट्रोल नहीं है। क्या हो गया? इनवॉलेंट्री। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपने, जैसे छोटा बच्चा होता है मुंह में सिक्का ले लेता है, उसके बाद जो है उसको चबाता रहता है, ऐसे करते रहता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे जाता है, कॉइन जो है पीछे चला गया, तो उसके बाद उसके कंट्रोल से बाहर है, वो पीछे नीचे जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये तो इनवॉलेंट्री है, बच्चे का कंट्रोल ही नहीं है इस पे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको कहेंगे ऊवुला। कवर द ओपनिंग ऑफ नजल पोर्स ड्यूरिंग द इंडाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है? बता चुका हूं मैं। यहां पर ये जो ऊवुला का वर्क है, ये क्या काम करता है कि हमारे जो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें हमारे फूड पार्टिकल्स को जाने से रोकता है। सिंपल आंसर, बहुत इजी। टंग, टंग, हाँ आपने देखा होगा गर्ल्स को कौन सा कलर पसंद होता है? पिंक कलर। हाँ ठीक है, तो टंग का कलर कैसा होता है? पिंक होता है। हाँ फ्री मूवेबल एंटीरियर पार्ट, ये आगे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको मूव कर सकते हो आप। तो फ्री मूवेबल, मूव कर रहा है, एंटीरियर आगे वाला पार्ट है, अटैच टू द फ्लोर। यहां देखिए आप, एक सब अपने अपने, चाहे मिरर में देखिए, किसी में भी देखिए, एक दूसरे के में देखिए, एक दूसरे के मुंह में जाके घुस के देखिए आप। यहां पर एक पतली सी एक लेयर होती है, झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, यहां पे देखो, दिख रहा है? फ्लोर पे, फ्लोर पे, अरे वो फ्लोर पे, वो गाना नहीं है फ्लोर पे आके नाच नाच मेरी, क्या कहते हैं, छोड़ो। तो फ्लोर का मतलब होता है नीचे वाला सरफेस, ठीक है? तो फ्री मूवेबल एंटीरियर पार्ट अटैच टू द फ्लोर बाय फ्रीनुलम। किससे? ये किससे अटैच रहेगा? फ्रीनुलम। ये मेरे बेटे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? फ्रीनुलम। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, टंग का पीछे वाला हिस्सा, टंग का पीछे वाला हिस्सा इज कनेक्टेड बाय हाइड बोन। टंग का जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो कनेक्ट रहेगा हाइड बोन से। हाइड बोन एकमात्र ऐसी बोन है, एक सिंगल ऐसी बोन है जो किसी बोन से अटैच नहीं है। हमारी बॉडी में हाइड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी भी बोन से, दूसरी बोन से अटैच नहीं है। क्लियर है? ये किससे अटैच रहेगी? टंग से अटैच रहेगी। क्लियर है? फर्स्ट क्लास, ओके। ये आप देख रहे हैं टंग, टंग, टंग का कलर कैसा दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली पिंक ही होता है, पिंक होता है ना बेटा? बोलो हाँ, यस पिंक। तो पिंक कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए कुछ पैपिलीज होती हैं, उनमें फंजाई फॉर्म पैपिली। क्या नाम है? फंजाई फॉर्म पैपिली। क्या नाम है? टंग को पिंक कलर कौन प्रोवाइड करेगी? फंजाई फॉर्म पैपिली। क्या नाम है? फंजाई फॉर्म पैपिली। क्या नाम है? फंजाई फॉर्म पैपिली। क्या नाम है? फंजाई फॉर्म पैपिली। देख रहे हैं? क्लियर है? अब आप देखिए यहां पर ये पीछे ये 8 to 12 होती है। आप इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 to 12 होती है। इनका नाम है सरकम। ये देखिए गोल गोल दिख रही है, तो गोल को अपन क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं ना। तो सरकम, क्या नाम है? सरकम वायलेट पैपिली। क्या नाम है? सरकम वायलेट पैपिली। क्या नाम है? सरकम वायलेट पैपिली। क्लियर हुआ? अब आप देखिए यहां पर आप अपने जो टंग है, आपकी जो फिंगर है, इससे आप टच कीजिए, टच कीजिए, आप करो, टच करो, तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर आपको छोटी छोटी दरारें नजर आएंगी, अरे क्रिप्स नजर आएंगी। देखिए आप, हाँ, तो क्रिप्स नजर आ रही है, तो ये जो फोलिएट पैपिलीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फोलिएट पैपिलीज कहलाती हैं। दीज आर द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इनका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, हमारी टंग में इसका कोई यूज नहीं है, ये केवल वेस्टिजियल पार्ट है। क्या है? बोलो जल्दी से। वेस्टिजियल पार्ट है। क्या है? जल्दी से बोलो। वेस्टिजियल पार्ट है। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। और सर अब ये बताइए टेस्ट किससे करते हैं? तो ऑब्वियसली जो टेस्टिंग बर्ड्स जो होती हैं, जो टेस्ट करने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म पैपिली। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म पैपिली। सरकम वायलेट पैपिली, आप देखिए यहां पे ये सरकम वायलेट पैपिलीज आपको नजर आ रही हैं। कितनी होती हैं? लार्जेस्ट होती है ये, और इनका काम भी क्या होता है? टेस्ट करने का काम होता है।
कितनी होती है 8 to 12, कितनी होती है 8 to 12। देन फोलिएट पैपिल, ये देखिए आप जो क्रिप्ट्स नजर आ रही हैं आपको, जो दरारें नजर आ रही हैं आपको, उन्हें क्या कहेंगे फोलिएट पैपिल। ये वेस्टिजियल होती हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट फंजाई फॉर्म पैपिल, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी टंग को पिंक कलर प्रोवाइड करती हैं, फंजाई फॉर्म पैपिल। ठीक है, लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, ठीक है, तो उनको क्या पसंद होता है, पिंक कलर पसंद होता है। हाँ, लड़कियां ज्यादा बोलती है इसलिए लड़कियों को क्या पसंद होता है, पिंक कलर पसंद होता है, याद रहेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिलीफॉर्म टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। टंग इज नॉन मोटाइल इन वेल, वेल जो फिश होती है उसके अंदर टंग जो होती है नॉन मोटाइल होती है,